Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss the next topic, that is types of half cells. Okay, types of half cells. Yes, I would like to make you sure that the whole content of my videos will be exam oriented. Okay, so we will discuss about types of half cells. The first one is metal-metalline half cell. Metal-metalline half cell. Okay, metal-metalline half cell means जो भी हम इलेक्ट्रोड लेंगे, सपोज हमारे पास ये हाफ सेल है, ये अब हमारे पास हाफ सेल है, जो भी हम इसमें इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उसी का ही हमने क्या लेना है, उसके आयन का ही सोल्यूशन लेना है। सपोज हम जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। ओके, जो हम सोल्यूशन लेंगे वो सोल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट या फिर जिंक का कोई भी सॉल्ट। ओके, मीन्स हमारे पास सोल्यूशन में क्या होनी चाहिए, जिंक के आयन होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। ओके, अब हमने हर एक टाइप ऑफ हाफ सेल में क्या क्या करना है, एक तो हमने देखना है कि उसकी ये फोटो कैसी होगी। ओके, सेकंड हमारा काम रहेगा कि अगर हम उसको ये हाफ सेल अगर हम एनोड पे रखते हैं तो एनोड की इक्वेशन क्या बनेगी एंड कैथोड की इक्वेशन क्या बनेगी। ओके, सो अगर हम इसको एनोड पे रखते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स हमारे पास जो जिंक है, सॉलिड इलेक्ट्रोड है, वो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारे पास एनोड की इक्वेशन होगी। अगर हम इसी पे ही अप्लाई करना चाहते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट में हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास एनोड के लिए अगर हम चाहते हैं एनोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन, तो ये नर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम एनोड के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन मैंने उस दिन भी बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड कौन सी है हमारी, जिंक, ये क्या है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड के बाद हमने ये साइन लगाना है, ये किसके लिए, फेज चेंज हो रहा है, बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड है और जो हम इसके बाद आयन ले रहे हैं वो क्या हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक प्लस टू आयन भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, एनोड का। अब सिमिलरली अगर हम कैथोड का करना चाहते हैं, कैथोड के लिए क्या होगा, कैथोड के लिए जो हमारे पास, अगर हम इसको कैथोड मान रहे हैं, तो जो हमारे पास जिंक प्लस टू एक्वस फॉर्म से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसकी अगर हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जिंक सॉलिड की कंसेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन। ओके, सो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, कैथोड के हाफ सेल को रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो उसकी क्या होगी हमारे पास, उसके लिए क्या होगा, कैथोड के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले हम पूरा हाफ सेल, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इलेक्ट्रोड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट, फेज चेंज जिंक। ओके, ये हमारे पास होता है मेटलाइन हाफ सेल। अब हम इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, आपने कैसे पहचानना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन सभी टाइप्स ऑफ हाफ सेल में, आपने पहचानना है कैथोड में हमारे पास कौन सा हाफ सेल है, कैथोड में कौन सा हाफ सेल है। ओके, ये देखो मेटल है और उसी का हमारे पास आयन दिया है, तो ये क्या बन गया, मेटलाइन। ओके, ये देखो मेटल है और उसके साथ ही मेटल का आयन है, कॉपर प्लस 2 है, तो ये क्या बन गया, मेटलाइन। ओके, हमारे पास एनोड एंड कैथोड दोनों भी कौन सा है, मेटलाइन हाफ सेल। अब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने फाइंड करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है। ई सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ई नोट सेल पता होना चाहिए। ओके, ई नोट सेल हमारे पास क्या होता है, ई नोट सेल ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ओके, ई ऑक्सीडेशन पे क्या है हमारे पास, जिंक प्लस 2 प्लस ई रिडक्शन कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ओके, अब देखो जिंक से जिंक प्लस 2 का हमें दिया हुआ है 0.76। ओके, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉपर प्लस 2 से, ये सॉरी हमें ना दिया हुआ है कॉपर से कॉपर प्लस 2। ओके, ये हमें माइनस 0.34 दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, सो हम इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमें क्या है 0.34।
ओके, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.1। ये ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया। अब ई सेल कैसे निकालेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व करना है ना, सबसे पहले आपने लिखना है कि आपके पास एनोड की इक्वेशन क्या है। एनोड की इक्वेशन क्या है? जिंक सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, ये है हमारे पास एनोड। कैथोड की इक्वेशन क्या है हमारे पास? कि जो हमारे पास कॉपर है +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर में। अब हम नेट इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों की नेट इक्वेशन क्या बन रही है। दोनों की नेट इक्वेशन अगर हम देखें, जो सॉलिड वाली होती है ना उसको छोड़ दिया करो बेशक, तो नेट इक्वेशन हमारे पास बन रही है कॉपर +2 से जिंक +2, कॉपर +2 से जिंक +2। ओके, सो 0.0591 अपॉन एन, एन कितना हमारे पास 2, log ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर +2 की कंसेंट्रेशन। ओके, सो हमारे पास क्या बन गया 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन हमारे पास दी गई है यहाँ पे 0.1, कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन 0.01। अब बस इसे सॉल्व कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास है मेटल आयन हाफ सेल। अब नेक्स्ट हाफ सेल कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट हाफ सेल है हमारे पास गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल में अगर हमने देखना है क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इनलेट होता है, यहाँ से हम अपनी गैस को इंसर्ट करते हैं। सपोज हम हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, उसी गैस के हमारे पास क्या होना चाहिए? आयंस होने चाहिए सोल्यूशन में। जो भी हम गैस यूज कर रहे हैं उसी गैस की आयंस होने चाहिए सोल्यूशन में। सो हमने सोल्यूशन क्या लिया? HCl का सोल्यूशन ले लिया, सो दैट इट विल प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस। ओके, सो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले लिखनी है हमारी इलेक्ट्रोड, जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, सो हमने प्लेटिनम लिख लिया। प्लेटिनम के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ ही हमने लिखना है कौन सी हम गैस यूज कर रहे हैं। ओके, फिर हमने लिखना है उस गैस का हम आयन कौन सा यूज कर रहे हैं, मींस कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं हम। ओके, ये हमारे पास होगी एनोड की रिप्रेजेंटेशन। एनोड, हम एनोड की बात कर रहे हैं, पहले ऑक्सीडेशन होता है पहले एनोड पे, सो हम एनोड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड आएगी, फिर इलेक्ट्रोड के साथ हमारी गैस आएगी जो भी हम यूज कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उसका आयन। अब एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन होती है। सो ऑक्सीडेशन मींस जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगी? H पॉजिटिव, हाफ H2 से क्या बन जाएगा हमारे पास? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर हम इस पे नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट हम अब किसका ले रहे हैं? पहले हम ई नोट किसका लेते थे? जो कि हमारे पास हाफ सेल में सोल्यूशन होता था। अब हम ई सेल किसका ले रहे हैं? ई नोट सेल कि हमारे पास जो H2 है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? H पॉजिटिव में। H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, उसका ई नोट चाहिए हमें माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन कितना है हमारे पास 1 log H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। ओके, अब देखो जो हमारे पास हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी होता है, वो क्या होता है? 0। ओके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। ओके, एज वी नो pH क्या होती है हमारे पास? माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। सो हमारे पास जो ई सेल है वो किसके इक्वल आ जाता है? 0.0591 इंटू pH। ओके, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हमने क्या पुट कर दिया? pH। सो ये हमारे पास क्या हो गया? ई सेल। अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं, अगर हम यही सेल कैथोड पे लेके जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? सपोज हम कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पे हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में चला जाएगा। ओके, सो इसकी जो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी हमारे पास कैथोड के लिए? जो भी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वो लास्ट पे लेते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ ही हमारी क्या आ जाएगी? गैस, और गैस के साथ ही उसका क्या आ जाएगा? आयन। तो ये हमारे पास हो गया कैथोड के लिए रिप्रेजेंटेशन। ओके, H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन देखें, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट H पॉजिटिव से H2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। ओके, ये हमारे पास 0 ही होता है। यहाँ पे अगर हम इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें इसका, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन। ओके,
सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 इंटू pH। ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड के लिए ई सेल, कैथोड के लिए ई सेल। ओके, अगर हम पूरा कंबाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखें जिसमें हमारे पास एनोड एंड कैथोड बोथ आर गैस आयन हाफ सेल्स, देन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोड। हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बाद हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, फिर आयन, इलेक्ट्रोड गैस आयन, आयन गैस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड गैस आयन, आयन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, ये बोलते जाओ अपने आप सारा कुछ याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोड गैस आयन, आयन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, ये जो आयन है ये कॉमन भी हो सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं हम दोनों साइड, सेम कंसंट्रेशन का भी ले सकते हैं, और अगर आयन सेम है तो हम इसको एक बार ही लिखते हैं आयन बीच में। ओके, तो ये हमारे पास हो गया गैस आयन हाफ सेल। अब हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे जो दोनों के दोनों हाफ सेल है, देखो कि हमारे पास क्या है, गैस आयन हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड गैस उसका आयन, आयन गैस इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें देखो अब हम अगर ई सेल फाइंड आउट करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ई नोट सेल। अगर हम ई नोट सेल निकालेंगे भी, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन निकाल के, तो जो ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन दोनों का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ओके, सो दोनों में ही हमारे पास एनोड पे भी क्या है, H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, कैथोड पे H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रही है। सो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। सो ई नोट सेल भी क्या होगा, जीरो, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ओके, लॉग ऑफ हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनी वो ये बनी, एनोड की लिख ली, कैथोड की लिख ली, नेट इक्वेशन बन गई H पॉजिटिव से H पॉजिटिव, बिकॉज़ दोनों साइड H पॉजिटिव ही है। ओके, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब हमने कंसंट्रेशन देखनी है। देखो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कौन सा है, HCl वाला है, प्रोडक्ट में हमारे पास कौन सा H पॉजिटिव है, HCl वाला है। सो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 log ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय। अब जो हमारे पास इसमें है, रिएक्टेंट में है H पॉजिटिव, इसमें क्या है कि H2SO4 वाले H पॉजिटिव है, ये क्या है, H2SO4 वाले। अब H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.05 दी है, एक H2SO4 दो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ओके, मींस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1। ओके, तो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.1। ये क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो गया। जो हमारे पास ई सेल है वो कितना आ गया, 0। ओके, ये गैस एंड हाफ सेल का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट, अब इसके बारे में अब एक और बात भी देख रहे हैं हम। अगर हमारे पास यहाँ पे है क्लोरीन, ओके, जो हम गैस फिल कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं, जो हम गैस फिल कर रहे हैं वो हमारे पास क्लोरीन है। ओके, सो इसमें क्या होगा कि अगर क्लोरीन है हमारे पास, आपने ये नहीं देखना है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो एनोड पे क्या होगा, प्लेटिनम जो हमारी गैस है, इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा गैस आएगी। ओके, इसके बाद उसका आयन Cl नेगेटिव। ओके, आपने इसको देख के ये नहीं बोलना कि Cl2 से Cl नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मीन्स आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव चला गया, बट नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एनोड पे हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और आपने ये रिडक्शन की इक्वेशन नहीं लिखनी। सो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Cl नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपने गैस हमेशा इलेक्ट्रोड के साथ लिखनी है, और उसका मतलब ये नहीं है कि Cl2 Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है। आपने बड़ा सोच समझ के एनोड की इक्वेशन लिखनी है, बिकॉज इक्वेशंस मेन है। अगर इक्वेशंस आपने सही लिख ली तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ओके, ये एनोड की इक्वेशन है। सिमिलरली अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड की हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, Cl नेगेटिव Cl2 Pt। ये क्या है हमारे पास कैथोड के लिए। ओके, Cl नेगेटिव, अब इसका मतलब ये नहीं है कि Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज हो रहा है। अगर आप Cl नेगेटिव Cl2 में चेंज करो मींस आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, लेकिन कैथोड पे करना क्या है, रिडक्शन। सो इसमें क्या होगा, हमारे पास हाफ Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये प्लीज याद रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा हाफ सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट हाफ सेल है हमारे पास क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमने सोल्यूशन लेना है वो सोल्यूशन कौन सा लेना है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Q एंड QH2। यस, ये Q एंड QH2 क्या है, Q है क्विनॉन, क्विनॉन एंड QH2 है हाइड्रोक्विनॉन। Q इज क्विनॉन एंड QH2 इज हाइड्रोक्विनॉन। टेक द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ Q एंड QH2। ओके, सो अब हम अगर एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो हमारे पास QH2 है वो किस में चेंज हो जाएगा,
Q में प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन आइंस रिलीज कर देगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, QH2 इज चेंजिंग इनटू Q प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास Q है वो किस में चेंज हो रहा है, QH2 में, QH2। ओके, Q हमारे पास चेंज हो रहा है QH2 में, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, log ऑफ H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Q की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई QH2 की कंसंट्रेशन। अभी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने सेम ली है, इक्विमोलर मिक्सचर सेम ली है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 2 है, उसका स्क्वायर ही लिखते होते हैं। ओके, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन होता है वो पावर में चला जाता है। सो हमारे पास क्या होगा, E नॉट Q से QH2 माइनस 0.0591, ये 2 आगे आके कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ हमारे पास क्या रह जाएगा, log ऑफ H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन। ओके, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आइंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH, QH2 प्लस 0.0591 इंटू pH। ओके, ये हमारे पास है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, अगर हम उसको एनोड की तरह यूज करें। ओके, सो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, QH2 किसमें चेंज हो रहे हैं, Q में। ओके, ये हमारे पास एनोड की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम कर रहे हैं कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। यस, कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, कैथोड जो Q है वो 2H पॉजिटिव गेन करके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, QH2 में। ओके, सो इसमें अगर हम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या, E सेल इज इक्वल टू E नॉट Q से QH2 देन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ QH2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Q की कंसंट्रेशन एंड H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बन गया, E नॉट Q से QH2 माइनस 0.0591, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, log ऑफ H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, E नॉट Q से QH2 प्लस माइनस pH, E सेल हमारे पास ये आ गया। ओके, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैथोड है, सो इसमें क्या हमने पीछे से स्टार्ट करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड, फिर इसके बाद हमारे पास Q, फिर इसके बाद QH2। ओके, इलेक्ट्रोड QH2, ये है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। यस, नेक्स्ट हाफ सेल है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, जो भी हमने सोल्यूशन लेना है, जो भी विकल्प सोल्यूशन लेने हैं हम, वो उसमें क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। सेम स्पीसीज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस कोई भी सॉल्ट ले लेना है, जैसे कोई भी FeSO4 ले लिया। ओके, FeSO4 मींस जो आयरन है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सीरियम ले लिया, क्रोमियम ले लिया, कोई भी सॉल्ट ले लो, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना होना चाहिए। ओके, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मींस जो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रोड लिखनी है, फिर आप मतलब Fe2 पॉजिटिव पहले लिख लो या Fe3 पॉजिटिव पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन करने है तो Fe+2 से Fe3+ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि Fe3+ से Fe2+ चला जाएगा ऑक्सीडेशन में। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होती है, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में चेंज होगा। इलेक्ट्रोड बाद में लिखनी है क्योंकि ये कैथोड है, इलेक्ट्रोड बाद में लिखनी है, और ये जो सीक्वेंस है वो आप कुछ भी ले सकते हो, Fe2 पॉजिटिव पहले ले सकते हो या Fe3 पॉजिटिव पहले ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिए हुए हैं। अगर हम देखें एनोड वाला हाफ सेल, उसमें भी क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है, एंड कैथोड वाला भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सो एनोड वाला हाफ सेल ये है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया, कैथोड में सीरियम +4 सीरियम +2 में चेंज हो गया। ओके, अब जब हम नेट इक्वेशन लिखेंगे, नेट इक्वेशन में जो हमारे पास इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ओके, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन चेंज है वो सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, सो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस Ce4 पॉजिटिव से हमारे पास 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस सीरियम 2 पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन चेंज सेम होना चाहिए दोनों पे, एनोड एंड कैथोड। ओके, सो अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएं, नर्स्ट इक्वेशन उसमें क्या होगा, ई सेल निकालना है। ई नोट सेल आपको गिवन है 2.3, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन कौन है हमारे पास, सीरियम 2 पॉजिटिव है और क्या है Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है 2 है हमारे पास, तो स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, सीरियम +4 एंड Fe+2 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं, वैल्यूज पर पुट कर देना। ई नोट सेल 2.3 गिवन है, आपके पास ई सेल आ जाएगा। ओके, ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। अब हम नेक्स्ट हाफ सेल कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट हाफ सेल है मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट अनाइन हाफ सेल। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम मेटल ले रहे हैं, सपोज हमारे पास यहाँ तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, अगर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हो तो हम यहाँ पे कोई भी हमारा मेटल ले सकते हैं। ओके, जो भी मेटल होगा उसी का ही हमने सॉल्ट लेना है जो कि इनसॉल्युबल हो। ओके, मेटल लेना है, मेटल का ही सॉल्ट लेना है जो कि इनसॉल्युबल हो, और उसी का ही हमने अनायन लेना है। जो भी सॉल्ट है हमारे पास उसी का ही क्या होना चाहिए, अनायन होना चाहिए। जैसे हमारे पास सॉल्ट यहाँ पे क्या है, AgCl है, तो हमने AgCl में ही इसका जो अनायन लेना है, मीन Cl नेगेटिव, सो हमने Cl नेगेटिव ले लिया। ओके, Cl नेगेटिव का कोई भी सॉल्ट ले सकते हो आप, HCl भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारे पास अनायन होना चाहिए वो कौन सा अनायन होना चाहिए, जो हम सॉल्ट ले रहे हैं सॉल्ट का ही अनायन होना चाहिए। अब देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन करके हमने मेटल की ऑक्सीडेशन करनी है और हमारे पास बनेगा क्या, सॉल्ट। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, बनेगा क्या, सॉल्ट। ओके, मेटल हमने लिख दिया मेटल। ओके, मेटल से हमने क्या बनाना है, सोल्ट बनाना है। सो मेटल से सोल्ट बनाने के लिए हमें Cl नेगेटिव ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, यही मेन है, यही हम भूल जाते हैं। Cl नेगेटिव हमें ऐड करना पड़ेगा सो दैट हमारे पास AgCl बन जाए। ओके, ये अगर आपने गलत लिख लिया ना, Cl नेगेटिव नहीं ऐड किया तो ये आप कॉन्सेंट्रेशन में लिखना भूल जाओगे, ये जरूरी ऐड करना। ये आप रट्टा ही मार लो, मतलब समझ लो कि जो हमारे पास एनोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल फॉर्म्स सॉल्ट। ओके, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ओके, अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो पहले हमने मेटल लिख लिया, मेटल का सॉल्ट एंड देन उसका अनायन। अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, सॉल्ट का रिडक्शन ऑफ सॉल्ट फॉर्म्स मेटल। ओके, मेटल का रिडक्शन होगा, सॉरी सॉल्ट का रिडक्शन होगा, मेटल की फॉर्मेशन होगी। सो अगर आप मेटल की फॉर्मेशन करते हो तो साथ में जो Cl नेगेटिव बचेगा वो लिखना मत भूलना, क्योंकि यही हमारे पास आगे कंसंट्रेशन में आएगा। ओके, सो AgCl की जब भी आपने कैथोड देखना है, कैथोड पे अगर आपके पास ये वाला हाफ सेल है, मेटल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, तो आपने क्या देखना है कि अगर कैथोड है, सॉल्ट की रिडक्शन कर दो, सीधा जो भी सॉल्ट है आपके पास उसकी रिडक्शन कर दो और मेटल बना दो। अगर मेटल बना रहे हो तो ये जो Cl नेगेटिव बचेगा ये लिखना मत भूलना। ओके, जो Cl नेगेटिव बचेगा उसको जरूर लिखना है। अब हम इसका ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जैसे हम सॉल्ट ले रहे हैं Hg2Cl2। ओके, जो मेटल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मरकरी, मेटल सॉल्ट, और उसी का ही हमने अनायन लेना है, वो हमने KCl की फॉर्म में ले लिया। ओके, ये है हमारे पास एनोड की रिप्रेजेंटेशन। अब एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मींस हमने Hg की ऑक्सीडेशन करनी है। ओके, Hg की ऑक्सीडेशन करनी है और हमने बनाना क्या है, सॉल्ट Hg2Cl2। सो हम यहाँ पे क्या मत लगाना भूले, Cl नेगेटिव, बिकॉज आप Hg2Cl2 बना रहे हो, Cl आया कहाँ से, Cl नेगेटिव भी तो लगाना ही पड़ेगा ना। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एनोड की इक्वेशन, Hg से हमारे पास Cl नेगेटिव बना, हाफ Hg2Cl2। ओके, अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सबसे पहले अनायन, फिर सॉल्ट, फिर हमारे पास मेटल। ओके, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट की रिडक्शन होगी, हाफ Hg2Cl2, हमारे पास सॉल्ट है, इसकी रिडक्शन करनी है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कि क्या बनेगा हमारे पास, मेटल बनेगा, लो जी लिख दिया Hg मेटल, प्लस ये जो Cl नेगेटिव बचेगा ना ये जरूर लिखना है। ओके, सो ये हमारे पास होता है मेटल इनसॉल्युबल मेटल अनायन हाफ सेल। ओके, आई होप आपको ये सारे, मतलब हमने पांच टाइप्स डिस्कस की, सारे हाफ सेल्स की। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू वांट
your friends also could benefit from this, then please share my channel more and more. Thank you.